यस। और कोई भक्त बताना चाहेंगे? ईशान प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सबको। प्रभु जी, मुझे ये लगता है कि प्रभुपा जी की बुक्स, जैसे प्रभुपा जी ने कहा कि बुक्स आर द बेसिक्स। अगर हमारे बेसिक्स स्ट्रांग होंगे, बेसिक्स अगर हमारे क्लियर होंगे ना, तो अगर उससे मतलब बेसिक्स अगर हमारे स्ट्रांग होंगे तो हम लोग आगे की चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। कई बार जैसे कि मतलब मैं अपनी बात करूं, मुझे आप लोगों, आप तो एवरीवन इज एडवांस, कि मैं कई बार जैसे भगवत गीता जब मैंने स्टार्ट करी थी शुरू में, तो इतनी वो समझ नहीं आई थी क्योंकि मेरे बेसिक्स ही नहीं क्लियर थे। तो जब अब प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ के मेरे थोड़े बेसिक्स क्लियर होने लगे ज्यादा अच्छे से, कि हाँ अब मेरे को समझ आता है, मैं रिलेट कर पाता हूँ। अच्छा, भगवत गीता में यहाँ पे ये चीज है कि प्रभुपाद जी ने यहाँ पे मतलब कि मेंशन किया हुआ है। तो थोड़ा ज्यादा एडवांस में भगवत गीता में समझ आता है। तो वो चीज मुझे अच्छी लगी इस मतलब इस चीज से। और ये ऐसा लगता है बिल्कुल हम प्रभुपाद जी ने कितने एफर्ट्स लगाए। मैं यही सोचता हूँ कई बार कि मतलब उन्होंने दिन रात इतनी मेहनत करके जो इतनी बुक्स लिखी है हम लोगों के लिए, और हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। तो वो चीज बहुत अच्छा कि अगर भगवत गीता ना दे, कम से कम मैं छोटी बुक्स लोगों को दे सकूं कि लो यार, ये छोटा बेसिक्स अपने क्लियर करो, देन आप आगे आइए इस चीज पे। ये। दैट्स इट। हरे कृष्ण। हरे यस। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सीमा माता जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, हमें जो ये पुस्तक है प्रभुपाद की, ये एक निचोड़ है, मतलब सारा जितना भी है इसमें निचोड़ दिया है भगवान की। हमें रास्ते पे कैसे चलना है और भक्ति कैसे करनी है, भगवान को कैसे जानना है, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे भगवान को जानने के लिए। इसमें सारा निचोड़ है, मतलब इस पुस्तक में दी है। यस। ठीक है, सो सभी भक्तों का ये है कि भगवान के बारे में हरे जानने के लिए, तो आज एक हम ये दोबारा से क्यों कर रहे हैं, ताकि हम और फोकस हो जाएं कि हम अगर हमें रीज़न पता हो किसी चीज़ का तो हम अच्छे से कर पाते हैं। तो एक और रीज़न जानते हैं कि हम प्रभुपाद पुस्तक क्यों पढ़ते हैं। सबको श्रवण पता है, श्रवण क्या होता है? श्रवणम कीर्तनम भी पता है सबको, कीर्तन क्या होता है? स्मरणम, स्मरणम क्या होता है? स्मरणम, स्मरणम होता है भगवान को रिमेम्बर करना। तो अगर रिमेम्बर वही व्यक्ति कर सकता है जो दिन में कृष्णा के बारे में, कृष्णा को सेंटर में रख के एक्टिविटीज कर रहा हो, और उसके कृष्णा की एक्टिविटीज के बारे में पता हो, तो स्मरणम को सपोर्ट करने के लिए ही बुक रीडिंग करते हैं हम चैंटिंग भी करते हैं कि हम पूरे दिन हमारा कृष्ण में हमारा स्मरण रहे हमें। हम कीर्तन करते हैं इसीलिए, बुक रीडिंग भी इसीलिए करते हैं कि कृष्ण हमारे सेंटर में रहे, हमारे माइंड में, हमारे हार्ट में। तो उसको सपोर्ट करने के लिए वी आर डूइंग बुक रीडिंग ऑफ प्रभात बुक्स। क्योंकि एक रूल तो सबको पता है ना, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। एक माता जी थी जिन्होंने वर्स भी कोट करके बताया था लास्ट क्लास में। शायद आई नहीं है आज, तो ठीक है, सो आज की बुक रीडिंग स्टार्ट करते हैं फिर। एंड भक्त, अभी मैं समझ रहा हूँ सब ठंडी के टाइम में बेड पे बैठे होंगे, लेकिन अगर आप कैमरे ऑन कर सके तो बहुत बहुत कृपा होगी। तो थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, अभी सिचुएशन कैसे ऐसी है प्रभु जी, अभी कैमरा ऑन अभी करने से मैं कहीं और बैठा हूँ प्रभु जी। कोई बात नहीं। जी। ठीक है। सुरेखा माता जी, फिर कल कहाँ, किस डिवोटी डिवोटी ने रीड करा था? हम अल्फाबेटिकली कर रहे थे। प्रभु जी, मुझे अल्फाबेटिकली याद नहीं था, इसलिए दो डिपोटीज ने रैंडमली रीड किया था। ठीक है। दिव्या माता जी। यहाँ से आज हमने रीड करना फल स्वरूप सब सर्वोच्च देवता। दिव्या माता जी, आप रीड कर पाएंगे? हरे कृष्णा मुझे दंडवत प्रणाम। एक कहाँ से? मेरे को पॉइंटर नहीं दिख रहा। माता जी, ये लास्ट पैराग्राफ से फल स्वरूप। जी। फल स्वरूप सर्वोच्च देवता ब्रह्मा से लेकर छोटी से छोटी चींटी तक
समस्त जीवात्माओं को प्राकृतिक साधनों का उपयोग करने का अधिकार है। नारद मुनि बताते हैं कि हम इन साधनों का उपयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं, किंतु यदि हम आवश्यकता से अधिक ग्रहण करते हैं तो हम चोर हैं। दुर्भाग्यवश प्रत्येक मनुष्य विजयी होने और प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहा है। सारे देशों में होड़ मची है कि चंद्रलोक में उनका ध्वज फहराए और उस पर उनका अधिकार हो। यूरोपियन जब अमेरिका में आए तो उन्होंने अपना झंडा गाड़कर इसे अपना राष्ट्र बना लिया। इस तरह झंडा गाड़ना या फहराना सब कुछ अज्ञानता के कारण होता है। हम यह नहीं सोचते कि आखिर हम यह झंडा कहाँ फहरा रहे हैं। यह हमारी नहीं, यह तो ईश्वर की संपत्ति है। इसे जानना ज्ञान है और उसे अपनी संपत्ति समझना अज्ञान है। हमें उपयोग करने का अधिकार है, किंतु उस पर दावा करने या उसे जमा करने का अधिकार नहीं है। यदि हम एक बोरा अनाज सड़क पर बिखेर दें तो कबूतर आके उसमें से 4-5 दाने चुग कर चले जाएंगे। वे आवश्यकता से अधिक नहीं खाएंगे और खा लेने के बाद अपनी राह चल देंगे। किंतु यदि हम सड़क के किनारे फुटपाथ पर आटे के अनेक बोरे रखकर लोगों से कहें कि आओ और ले जाओ, तो एक व्यक्ति 10-20 बोरे ले जाएगा और दूसरा 20-30 बोरे ले जाएगा। किंतु जिस व्यक्ति के पास इतने बोरे ले जाने का साधन नहीं है, वह 1 या 2 बोरों से अधिक नहीं ले जा सकता। इस तरह वितरण असमान होगा। इसको सभ्य को सभ्यता की प्रगति कहा जाता है। इसमें कबूतरों, कुत्तों तथा बिल्लियों के ज्ञान का भी अभाव है। प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की है और हम उतना ही ले सकते हैं जितने की हमें आवश्यकता है, उससे अधिक कुछ भी नहीं। यही ज्ञान है। भगवान ने संसार की ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि इसमें किसी भी वस्तु की कमी नहीं है। प्रत्येक वस्तु पर्याप्त है, बस बशर्ते कि हम उसको वितरित करना जानते हो। किंतु आज ऐसी दयनीय स्थिति है कि कोई तो आवश्यकता से अधिक लिए जा रहा है और कोई भूखों से मर रहा है। फलस्वरूप भूखा जनसमूह विद्रोह करता है और पूछता है, हम ही क्यों भूखों मरे। किंतु उनके तौर तरीके अपूर्ण हैं। आध्यात्मिक साम्यवाद की पूर्णता इस ज्ञान से निहित है कि प्रत्येक वस्तु ईश्वर की है। कृष्ण तत्व को जान लेने पर हम झूठे स्वामित्व के अज्ञान को सरलता से पार कर सकते हैं। वस्तुतः हम अपने अज्ञान के कारण कष्ट भोग रहे हैं। न्यायालय में अज्ञान के लिए कोई छूट नहीं है। यदि हम न्यायाधीश से कहें कि हम कानून से परिचित नहीं हैं, तो भी हम दंडित होने से बच नहीं सकते। यदि किसी ने अवैधानिक रीति से प्रचुर संपत्ति एकत्रित कर ली है और वह नियम के उल्लंघन के बारे में अज्ञानता प्रकट करता है, तो भी वह दंडित होगा। सारा संसार इस ज्ञान से विहीन है और इसलिए कृष्ण तत्व विज्ञान के हजारों शिक्षकों की आवश्यकता है। संपत्ति इस ज्ञान की अत्यधिक आवश्यकता है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि कृष्ण भारत में प्रकट हुए, फलस्वरूप भगवत गीता का ज्ञान सांप्रदायिक है या कृष्ण सांप्रदायिक ईश्वर है। वास्तव में श्री कृष्ण भगवत गीता के 14वें अध्याय में स्वयं घोषित करते हैं कि वे समस्त प्राणियों के पिता हैं, जैसा कि पहले भी इंगित किया गया है। आत्मा होने आत्मा होने के कारण हम परमात्मा की अंश हैं, किंतु इस भौतिक जगत का उपभोग करने की इच्छा के कारण हमें इस भौतिक संसार में रखा गया है। फिर भी हम चाहे जिस योनि में रहें, कृष्ण हमारे पिता हैं।
इस तरह भगवत गीता किसी विशेष दल या राष्ट्र के निमित्त न होकर संसार के समस्त जीवों, यहाँ तक कि पशुओं के लिए भी है, क्योंकि परमात्मा के पुत्र ज्ञानतावश अब चोरी करने लगे हैं। अतः जो लोग भगवत गीता की जानकार हैं, उनका यह धर्म है कि वे इस परम ज्ञान को समस्त जीवों में फैलाएं। इस प्रकार लोग अपनी वास्तविक आध्यात्मिक प्रकृति तथा परमेश्वर के साथ अपने संबंधों का अनुभव कर सकेंगे। After the next chapter also, We can stop here. So आज प्रपात जी ने इस बात से स्टार्ट करा था कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू द लॉर्ड। ईशोपनिषद का सेकंड वर्स है, ईशावश्यम। किसी भक्त को याद है पूरा वर्स? मतलब बहुत फंडामेंटल वर्स हैं ईशोपनिषद का, फर्स्ट वर्स सेकंड वर्स, तो भक्त याद कर सकते हैं। ईशावश्यम इदम सर्वम यत् किंचा जगत्याम जगत, कि जो भगवान में जितने भी चर अचर जितनी भी चीज हैं, सब पे भगवान का अधिकार है। तीन त्यक्ति न भुंजीता। एंड भगवान क्या करते हैं? भगवान बहुत मर्सीफुल हैं। भगवान हमें अपना कोटा दे देते हैं कि इस व्यक्ति को इतनी जरूरत होगी तो उतना कोटा दे देते हैं, लेकिन साथ में ये भी बोलते हैं कि हमें किसी और को देख के ईर्ष्या नहीं करनी है और चोरी नहीं करनी है। भगवान एक चींटी को भी जितना चाहिए होता है उतना देते हैं, और एक हाथी को भी देते हैं। चींटी को तो मिलीग्राम्स में एंड हाथी को टन में। बट एक मनुष्य ही है जिसे डर लगता है कि उसे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओनली मनुष्य। एक प्रश्न आता है कि हर जगह रहता है कि अनाज खत्म हो गया है, खाना इतना महंगा हो गया है। प्याज तो चलो डिवोटीज लेते नहीं है, लेकिन न्यूज आती है प्याज के रेट इतने हो गए हैं, 100 crores। दाल। सो व्हाई दिस इज हैपनिंग? क्या ये भगवान का सिस्टम था कि बेसिक चीजें इतनी मुश्किल से मिल रही हैं, या फिर ये हमने बनाया है? तो मैं नहीं बोल रहा, साइंटिफिक रिसर्च भी है कि अभी जितनी भी जनसंख्या है हमारे पास पूरे अर्थ पे, उससे 5 गुना अधिक जनसंख्या को पेट भरने लायक अनाज उत्पन्न किया जा सकता है इस पृथ्वी पे। बट द प्रॉब्लम इज, हमारी दो चीजें खराब है। एक तो मैनेजमेंट। हमारा अनाज स्टोरेज में पड़े पड़े सड़ जाता है बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट। एंड सेकेंड चीज जो हमारे अंदर जो मनुष्य के अंदर खराब है, वो है लालच। मनुष्य उसको स्टोर करता है कि मैं तब बेचूंगा जब उसके रेट बढ़ जाएंगे। आर्टिफिशियल उसकी कमी पैदा करता है, और वो खराब भी हो जाते हैं वो पड़े पड़े। एंड जहाँ पे अच्छी जमीन है वहाँ पे फैक्ट्रीज लगा देते हैं ये। एंड वो सोचते हैं कि यहाँ जमीन अच्छी है, पानी अच्छा है, चलो फैक्ट्री बना देते हैं। बट वो जमीन की मेन चीज़ है कि वहाँ पे प्रपात जी बोलते थे वी शुड बी सेल्फ इंडिपेंडेंट। हमें खुद उगाना चाहिए और खुद खाना चाहिए प्योर। और आजकल सब नकली आ रहा है। तो प्रपात जी इसी चीज़ पे बहुत बताते थे कि वी शुड सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, कि हमें सिंपल सिंपल तरीके से रहना है, लेकिन जो हमारी थिंकिंग है वो हाई होनी चाहिए। यानी कि हमारी थिंकिंग कृष्ण के लिए होनी चाहिए, कि हाउ वी कैन सर्व कृष्णा। एंड जैसे प्रपात जी बोल रहे हैं, हम अज्ञान के कारण कष्ट भोग रहे हैं। तो मनुष्य के अंदर अज्ञान है, लालच है, कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, फैक्ट्रीज लगानी है, ये करना है, वो करना है। तो वो सब अज्ञान के कारण ही कष्ट भोग रहे हैं। अदरवाइज भगवान ने अगर अगर ये जगत बनाया है, तो उसकी एक डेफिनेशन आती है ईशावास्यम से पहले एक वर्स आता है, इन्वोकेशन वर्स ऑफ ईशोपनिषद। बहुत सुंदर वर्स है, किसी को याद है? पूर्णमदा
हरे कृष्णा प्रभु जी। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरे यस, कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू माता जी। तो ये वर्स क्या बताता है हमें कि भगवान कंप्लीट है, एंड जो भगवान ने बनाया है वो भी कंप्लीट है। भगवान कंप्लीट है तो समझ में आता है, जैसे हम अगर किसी कार को बनाएं तो वो कार कंप्लीट नहीं है, उसको समय समय पर रिपेयर चाहिए होगी, उसको पेट्रोल चाहिए बाहर से, उसको चलाने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, और फिर भी उसकी कितनी भी केयर कर लो, कुछ टाइम बाद वो बिल्कुल जर्जर अवस्था में आ जाती है। लेकिन जो भगवान ने इस संसार को बनाया, इस अर्थ को बनाया है, भगवान ने इस तरीके से बनाया है कि अपने आप वो मेंटेन रहेगा, अपने आप ऑक्सीजन से CO2 बनेगी, CO2 से ऑक्सीजन बनेगा, अपने आप ग्रेन्स बनेंगे, ग्रेन्स के बाद जो भी बाय प्रोडक्ट्स होंगे वो अपने आप मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएंगे, अपने आप पानी आएगा रेन के थ्रू। तो जो भगवान ने बनाया वो कंप्लीट सिस्टम है, इसमें भगवान को आके देखने की जरूरत नहीं है कि कैसा चल रहा है सब कुछ। तो भगवान ने सब कुछ कंप्लीट बनाया है, बट प्रॉब्लम आती है जब हमारे अंदर लोभ आता है, मैनेजमेंट हमारा अच्छा नहीं है, तो हमें लगता है कि पानी की कमी हो गई है, हवा साफ नहीं है, बट पहले नहीं था ऐसा। ये मनुष्य ने आर्टिफिशियली क्रिएट करे हैं ये। सो एंड इसीलिए प्रभुपाद बोल रहे थे कि सिंपल लिविंग होनी चाहिए। अगर कोई सिंपल लिविंग होगा तो वो ही व्यक्ति का दिमाग में भगवान आ पाएंगे, अदरवाइज वो इतना परेशान रहेगा कि आज वो खाना खाएगा या नहीं खाएगा। खाना तो मिल भी जाता है, आजकल लोग परेशान इसलिए हैं कि दे वांट टू अर्न मोर, क्योंकि उन्हें कुछ लैंड भी खरीदनी है, फैक्ट्री भी लगानी है, IPO भी करना है, सब कुछ करना है उनको। इसीलिए वी शुड लिव सिंपल, सिंपल लिविंग होनी चाहिए जिसमें हम भगवान का नाम ले पाए। ऐसा ना हो कि इतना बड़ा कर लिया कि भगवान के लिए टाइम ही नहीं है। सो यहीं पे चैप्टर खत्म हो गया है। तो किसी भक्त का अगर कोई जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, इंक्विजिटिवनेस एनीथिंग है तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। हाँ, शैली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे दो क्वेश्चंस हैं। एक वर्ड आया था आध्यात्मिक साम्यवाद, इसका क्या मीनिंग है? आध्यात्मिक तो स्पिरिचुअल, एंड साम्यवाद मतलब सबको साथ लेके चलना। ओके। पुराने टाइम में ऐसा होता था कि हर घरों में पहली रोटी गाय के लिए बनती थी, कि ये गाय के लिए है। एंड ऐसा नहीं है कि गाय के लिए बनती थी, सुबह उठ के आटा दिया जाता था बाहर चींटियों को, घर के बाहर रंगोली बनाई जाती थी, जो साउथ इंडिया में आज भी बनाते हैं, ऑस्पिशियस साइंस की एक रंगोली। आप सर्च भी कर सकते हैं नेट पे। मैं गया था तो रोज सुबह सुबह वो 6 o'clock तक तो अपनी क्लीनिंग कर चुके होते हैं घर के आगे, और चावल के आटे से कुछ ऑस्पिशियस साइंस बनाते हैं, और उस आटे को प्रभु जी, कौन। इसको शायद आयपन बोलते हैं, आई थिंक। यस, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम। तो उनको कौन खाता है, बर्ड्स लेते हैं उनको, एंड आंट्स। तो सबको साथ लेके चलते थे पुराने टाइम में। स- सिर्फ एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स तो ऑब्वियसली गांव में सबको साथ लेके चलते थे, बट आजकल क्या होता है, एक घर से दूसरे घर में पता नहीं होता कि कौन है। स्पिरिचुअली भी सबको साथ में लेके चलते थे, और मटेरियली भी सबको साथ में लेके चलते थे। तो साम्यवाद होता है कि सामंजस्य बना के रखना, सबके साथ सबको साथ लेके चलना, कि कोई पीछे ना रह जाए। इवन एनिमल्स, प्लांट्स, एनवायरनमेंट, आजकल अलग अलग मूवमेंट चले हुए हैं, नो प्लास्टिक मूवमेंट, रीयूजेबल मूवमेंट, राइट। लेकिन वो पहले अपने आप होता था, पहले अपने आप प्लास्टिक की जगह पत्तों के पत्तल में प्रसाद पाते थे, केले के पत्ते पे पाते थे। तो एनवायरनमेंट भी साथ में चल रहा है, एंड इकोलॉजिकली भी वो अच्छा है, और इकोनॉमिकली भी अच्छा है वो। तो सामंजस्य मतलब सामंजस्य बना के रखना सबके साथ। अगर हम स्पिरिचुअली किस
सामंजस्य बनाएंगे तो मेटेरियली अपने आप हो जाएगा, राइट। प्रभु जी मतलब स्पिरिचुअली तो हम ह्यूमन बीइंग्स के साथ ही बनाएंगे या और जीव जंतुओं के साथ कैसे बनाएंगे? हम जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम प्रसाद को किसी कुत्ते को खिला दें तो उसको भी उसका क्रेडिट मिलेगा ना। ओके। और अगर कोई स्पिरिचुअल होगा वो ही सबके बारे में इक्वली सोच पाएगा। अगर कोई भौतिक दृष्टि से होगा तो किसी ना किसी टाइम पे आने के बाद धीरे धीरे उसके मन में भी लोभ आने लगेगा। तो उसकी क्लीनिंग के लिए अगर कोई स्पिरिचुअल नहीं होगा तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो हर तरीके से अच्छा हो। हमने एक प्रभु जी जैसे कि पेड़ कट ना करना, तो वो भी एक हम इसको भी उसी में ले सकते हैं कि हम डिफोरेस्टेशन को भी कि हम आध्यात्मिक मतलब हम स्पिरिचुअली भगवान की बनाई हुई प्रकृति को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं या हम प्रिजर्व कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यस, जैसे तीन गुण होते हैं ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वो पेड़ को देख के सोचता है कि इसको कट करके लक्ष्मी कमाई जा सकती है, यहाँ पे फैक्ट्रीज लगाई जा सकती हैं। लेकिन जो सतोगुणी व्यक्ति होगा वो सोचेगा कि इसको और प्रिजर्व करना है। और जो तमोगुणी व्यक्ति होगा वो तो क्या सोचेगा डिप्रेशन में रहता है, वो तो सोच नहीं पाएगा। तो रजोगुण के कारण हम ये सब डिफोरेस्टेशन करते हैं। मतलब प्रभु जी। मोस्टली इतनी बड़े बड़े हाईवेज बनाने के लिए लाखों पेड़ काट लेते हैं। दिल्ली टू देहरादून का जो हाईवे है उसके लिए अभी आई थिंक 1 लाख पेड़ काट रहे हैं। एंड उत्तराखंड में पहाड़ों पे भी लाखों पेड़ काटते हैं रोड बनाने के लिए। बट होता क्या है कि पेड़ काटने से वहाँ पे कुछ सालों बाद लैंडस्लाइड हो जाता है, तो जो रोड बनाई थी वो सब वेस्ट हो जाती है। तो ये साइकिल चलता रहता है, वो रोड बनाते रहते हैं और लैंडस्लाइड होती रहती है। एंड अगर आप मंडी जाएंगे हिमाचल प्रदेश में, वहाँ हर 1 या 2 साल में लैंडस्लाइड होती है, फिर से नई रोड बनाते हैं और ये साइकिल चलता रहता है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। एक क्वेश्चन और है प्रभु जी। एक लाइन आई थी कि भगवत गीता पशुओं के लिए भी है, मतलब सब समस्त जीवों के लिए है और पशुओं के लिए भी है, तो वो कैसे हम समझें? जो ट्रांसीडेंटल वाइब्रेशंस है, अगर कोई पशु भी सुन लेता है तो उसे नेक्स्ट लाइफ में ह्यूमन का जन्म मिलता है। अगर उसने कोई भगवान के अगर कोई, प्रपात जी बोलते थे, अगर कोई पेट आपके घर के आसपास है। जैसे प्रपात जी ने एक नया फार्म हाउस बनाया था वेस्ट वर्जीनिया अमेरिका में, तो वहाँ बहुत सारे डॉग्स थे। तो प्रपात बोलते थे डोंट कंसिडर देम कि ये ऑर्डिनरी डॉग्स हैं, वो किसी अपराध के कारण डॉग बन गए हैं, बट भगवान ने उन्हें टेम्पल के आसपास ही रखा है, उन्हें रोज प्रसाद पा रहे हैं वो। जिन जो प्रसाद दुर्लभ होता है वो उन्हें रोज मिल रहा है, क्योंकि वो एक फार्म कम्युनिटी के पास रह रहे हैं जो कि एस्कॉन की है, रोज प्रसाद पा रहे हैं। तो वो एनिमल्स के लिए भी यूजफुल है। एनिमल्स के लिए दो ही तरह से यूजफुल हो सकता है, क्योंकि वो समझ तो कुछ सकते नहीं है। तो प्रसाद वो पा सकते हैं और ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन सुन सकते हैं, कीर्तन सुन सकते हैं, भगवान का नाम सुन सकते हैं। बट एक जगह प्रपात बोलते हैं इवन ए डॉग कैन चैंट। और एक वीडियो आई थी जो मैंने बहुत पहले देखी थी कि एक डॉग कोशिश कर रहा था हरे कृष्णा बोलने की। अब थोड़ा बहुत प्रपात बोलते हैं बट इवन ए डॉग कैन चैंट। एक वीडियो आई थी प्रभु जी, एक हिरन का बच्चा नाच रहा था कीर्तन पर, बहुत सर्कुलेट हुआ था वो। यस। मतलब ऐसे कि जैसे हमें कोई जीव जंतु या जैसे कि पेड़ पौधे भी होते हैं, मैं मेरा जनरली जैसे होता है कि मैं जब वॉक करती हूँ गार्डन के आसपास तो थोड़ा लाउड वॉइस में करने की कोशिश करती हूँ कि शायद ये लोग गा तो नहीं सकते पर सुन तो सकते हैं। यस, ये तो यही कॉन्सेप्ट है। एक बार एक प्रश्न भी पूछा था शायद हरिदास ठाकुर से कि कौन सा जप अच्छा है, धीरे धीरे या तेज, मतलब लाउड वॉल्यूम में। तो आंसर यही दिया था कि जो अगर आप धीरे धीरे कर रहे हैं तो आपके लिए लाभकारी है। बट अगर आप
थोड़ा तेज कर रहे हैं, तो आसपास समस्त जीव जंतु प्राणी सबके लिए लाभकारी है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रजनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी लास्ट क्लास में ना आपने एक भक्ति के वो बताए थे ना, लौल्यम और आत्मनिवेदन। तो प्रभु जी ये क्या है, एक बार आप दोबारा से रिपीट कर देंगे? आपने और भी मतलब और भी बताए थे कि इसमें और भी आते हैं। अच्छा, वो अलग थे माता जी, और ये आत्मनिवेदनम अलग है। मैं आपको दोनों बता देता हूँ। तो भगवान की भक्ति करने के नवधा भक्ति बोलते हैं, इसे नवधा। नव मतलब नौ। तो नौ तरीके होते हैं। प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं कि वो नौ तरीके कौन कौन से हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णुम, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना यानी कि सुनना। कीर्तनम विष्णुम, उन उनका गुणगान करना। तो कीर्तन भी एक गुणगान है। या फिर अगर हम भगवान की बहुत तारीफ कर रहे हैं, वो भी कीर्तन में आता है, या फिर हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम। ये सेवन्थ कैंटो में आता है। अगर किसी भक्त को खोलना, मैं वर्स नंबर भी भेज देता हूँ। स्मरणम पाद सेवनम, पाद सेवनम भगवान की सेवा करना। अर्चनम पूजा करना। वंदनम प्रेयर्स करना। दास्यम भगवान को एक दास के रूप में भगवान की सेवा करना। साख्यम भगवान को फ्रेंड की तरह मानना। आत्मनिवेदनम सब कुछ भगवान को सौंप देना। अब इन सब के एक आचार्य हैं जिन्होंने परफेक्टली उसको फॉलो करा है। जो श्रवण है, तो कोई बताएंगे श्रवण किसने सबसे अच्छे से फॉलो करा था, जिसे हम बोल सकते हैं। सुखदेव परीक्षित जी बताते हैं। महाराज। अ, प्रभु जी ध्रुव परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज परीक्षित महाराज। ओके, परीक्षित महाराज। आपको तो सब पता है। श्रवणम कीर्तनम, एक एक हैंड रेस करके बताएंगे ताकि सबको चांस मिले। देव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी। यस, सुखदेव गोस्वामी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। ध्रुव महाराज, उसमें प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज। स्मरणम पाद सेवनम। लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी। ठीक है, भगवान के पाद सेवा लक्ष्मी जी करती हैं। अर्चनम, पृथु महाराज। वंदनम। अक्रूर जी। ओके, और भक्त को भी चांस देंगे। अर्चनम वंदनम दास्यम। दास्यम तो सब बता सकते हैं, बहुत फेमस है। हनुमान जी। दास्यम। हनुमान। ख्यम, फ्रेंड की। अर्जुन। और अर्जुन। आत्मनिवेदनम। बलि बलि महाराज। महाराज। बलि महाराज। यस। तो ये 9 प्रोसेस है, इसे नवधा भक्ति बोलते हैं। तो इनको फॉलो करके हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। ये भक्ति के प्रोसेस हैं एक। और जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, वो स्टेजेस ऑफ भक्ति थी कि हमें भक्ति में एडवांसमेंट करते हैं तो अलग अलग स्टेज होती है। सबसे पहले श्रद्धा आती है, फिर साधु संग आता है, फिर हम भजन। अब साधु मिले हैं तो भजन क्रिया करेंगे साथ में। हरे भजन। कृष्णा प्रभु जी थोड़ा स्लो बताएंगे, आई वुड लाइक टू नोट डाउन। ओके। ओके माता जी। तो सबसे पहले आता है हमारे पास श्रद्धा। तो जब श्रद्धा आती है, तो भगवान ही अरेंजमेंट करते हैं। भगवान ऐसी, इसको स्टार्ट करने से पहले एक और टॉपिक आता है कि भगवान एक जीव पे दया कैसे करते हैं। तो सबसे पहले भगवान एक इस संसार को बना के जीव पे दया करते हैं, क्योंकि जीव चाहता था भगवान से इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, बट तो भगवान बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे होते हैं ना, बोलते हैं कि मम्मी मुझे आपका खाना नहीं खाना, मेरे लिए किचन सेट ले आओ। छोटा सा नकली किचन के बर्तन ले आते हैं, उसमें फायर तो जलती नहीं है, बट बच्चे खेलते रहते हैं। तो जैसे पेरेंट्स दया कर रहे हैं, वो छोटा सा नकली का सेट ला रहे हैं,
वैसे भगवान भी क्या करते हैं, एक जगत बनाते हैं जो दिखने में वैसा ही है, बट असली जैसे उस किचन सेट में असली खाना नहीं बन सकता, तो इस जगत में असली आनंद नहीं है। तो भगवान 5 तरीकों से जो दया करते हैं, तो पहली दया करते हैं ये जगत बना के। ये जिन भक्तों को नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर सकते हैं। सेकंड दया कैसे करते हैं भगवान? फ्रस्ट्रेशन लाके, ऐसी स्थितियां लाएंगे कि कोई मेटलिस्ट बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि क्या करूं, मैं जो करता हूँ मैं फ्रस्ट्रेट ही हो रहा हूँ। हो सकता है उसके बिजनेस में लॉस कराएं, उसके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम, या फिर फ्रस्ट्रेशन बिना किसी प्रॉब्लम के भी हो सकती है कि अब वो परेशान हो गया, उसे आनंद नहीं मिल रहा है। तो भगवान ही लाते हैं फ्रस्ट्रेशन। वो ऐसी स्थितियां बनाते हैं कि अब अगर उसको स्पिरिचुअल मैसेज मिलेगा तो वो एक्सेप्ट करेगा। तो ये 2 तरीके, ठीक है। थर्ड तरीका, भगवान क्या देते हैं उन्हें? भक्तों का संग। भगवान भक्तों का संग देते हैं, वो भक्त, ताकि उन्हें वो प्रभुपाद की पुस्तक दे पाए, माला दे पाए हाथ में, भगवान के बारे में बता पाए। और फोर्थ तरीके से कैसे करते हैं? फोर्थ तरीका होता है स्क्रिप्चर्स लाके। स्क्रिप्चर्स यानी कि भगवत गीता, भागवतम, पुराण, रामायण, महाभारत। सोचो अगर ये सब हो, बुक्स हो, बट कोई सिखाने वाला ना हो, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सिर्फ भगवत गीता पढ़ के कोई भक्त बनना बहुत मुश्किल है जब तक कोई सिखाए ना। तो भगवत गीता है, लेकिन थर्ड थर्ड में भक्तों से मिला है ना, तो भक्त में आचार्यस भी आ गए, जो आचार्य हैं जो हमें स्क्रिप्चर सिखाएंगे। जो थर्ड पे हमें भगवान भक्तों से मिलाया, फोर्थ में स्क्रिप्चर्स, और फिफ्थ में भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं अलग अलग युग में। अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। कलयुग। तो कलयुग में कौन सा अवतार है? कल की अवतार। अम कल के अवतार तो चैतन्य लास्ट महाप्रभु जी में आएगा। चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु जी चैतन्य महाप्रभु। नाम अवतार। नाम अवतार है, कली काले नाम रूपे कृष्णा अवतार। नाम रूप को, नाम अवतार को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं। और कल की तो बिल्कुल एंड में आएगा बस, ठीक है, बट उनको भी बोलते हैं। बट मेन है इस युग में नाम अवतार। एंड अभी रजनी माता जी का फर्स्ट क्वेश्चन, जो अलग अलग स्टेजेस होती हैं, तो जब भगवान ने कृपा करके फ्रस्ट्रेशन कर दी, फ्रस्ट्रेशन से श्रद्धा आ गई है, तो श्रद्धा आ गई एक व्यक्ति में कि अब वो स्पिरिचुअल मैसेज को एक्सेप्ट करेगा, एंड भगवान नेक्स्ट कृपा करेंगे उसको भक्तों से मिला के। तो भक्त भक्त से मिला भी दिया उन्हें सेकंड स्टेज पे। तो सेकंड स्टेज का नाम है साधु संगा। श्रद्धा, साधु संगा। अब साधु मिल गए, थर्ड स्टेप पे वो क्या करेंगे साथ में? भजन क्रिया। अब जैसे शराबियों के साथ कोई मिल जाए तो शराब ही पियेंगे वो। कोई क्रिकेट खेलने वालों के साथ कोई नया व्यक्ति मिल जाए तो क्रिकेट खेलेंगे। अब अगर भक्तों के साथ कोई एक नया व्यक्ति मिल जाए तो क्या करेंगे? वो भजन ही करेंगे, राइट। साधु संगा, भजन क्रिया। भजन करेंगे तो क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति। जो अनर्थ है हमारे अंदर वो धीरे धीरे कम होंगे। नेक्स्ट स्टेज कोई भक्त बताएंगे? निष्ठा। निष्ठा। तो जो आगे की स्टेजेस है ना, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये सब बस भगवान के हम और निकट होते जाते हैं, और हमारी जो लालसा है वो भगवान के लिए बढ़ती जाती है, और लास्ट में वो प्रेम बन जाती है। प्रेम कि हमें हर जगह भगवान ही स्फुरित होते हैं, हम कहीं भी देख लें। महाप्रभु किसी पहाड़ को देखते थे तो महाप्रभु को लगता था ये गोवर्धन है। पानी को देख लिया तो लगता था कि ये तो यमुना ही है। तो भगवान है महाप्रभु, भगवान गलती नहीं कर सकते, बट प्रेम इतना है कि हर जगह वो भगवान को कृष्ण लीला याद आ रही है। तो ये आगे की जो रुचिज हैं वो, सबसे बड़ी स्टेज होती है वो अनर्थ निवृत्ति होती है, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है अनर्थ को काटने में।
रजनी माता जी, आपका प्रश्न का आपको आंसर मिल गया? हाँ जी जी, प्रभु मैं जी, नोट प्रभु किया जी, जो प्रभु जी, स्टेजेस आप प्रभु जी, आपने ये बताया था ना, ये किसके हैं, क्या था इसका क्वेश्चन, क्या था? भक्ति, भक्ति की स्टेजेस हैं ये, मतलब भक्ति भक्ति की की स्टेजेस हैं। स्टेज। एंड रजनी माता जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, वो 8 स्टेजेस आपने कही थी ना, तो मैंने जो आपने पहले बताया कि जगत बना के उन्होंने कृपा करी, फिर फ्रस्ट्रेशन देते हैं, फिर उसमें भक्तों का संग मिल जाता है, ये सब मैंने नोट किया। बट नॉर्मली हम लोग बोलते श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद निष्ठा, वो निष्ठा। शुड आई नोट डाउन? यस, निष्ठा। हाँ जी, उसके बाद फॉर नोटिंग डाउन। हाँ जी, निष्ठा, आसक्ति, जी, रुचि प्रभु जी। रुचि, रुचि, यस, रुचि। आसक्ति, ओके, 7 आसक्ति, भाव, भाव, प्रेम। प्रेम, राइट। 9 थैंक्स अ लॉट। सीढ़ियां हैं हाँ ऊपर जाने की, भगवान के पास जाने की, और 9 सीढ़ियां नीचे जाने की भी हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। तो हमने 3 चीजें डिस्कस करी हैं। 9 सीढ़ियां, जो श्रद्धा, साधु संगा, ये 9 सीढ़ियां ऊपर जाने की, और 5 वेज डिस्कस करे हैं भगवान हम पे कृपा कैसे करते हैं, और 9 वेज डिस्कस करें कि हम भक्ति कैसे कर सकते हैं, श्रवण करके, भगवान की कथा सुन के, कीर्तन करके। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी एक बार श्रद्धा के बारे में दोबारा से बता देंगे? श्रद्धा मैं लिख नहीं पाई। श्रद्धा मतलब फर्स्ट स्टेज है जिसमें हमें लगता है कि हाँ भगवान है, और अगर हमें कोई कुछ भगवान के बारे में मैसेज मिलेगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे उसको ओपन माइंडेडली। वो किसी भी कारण से हो सकता है। एक्सेप्टेंस इसलिए हो सकता है कि पिछले जन्म में हमने कुछ सुकृति करी थी, अज्ञात सुकृति, या इसलिए भी एक्सेप्टेंस हो सकता है कि हमें बाकी लाइफ से फ्रस्ट्रेशन मिल रही है। तो भगवान बोलते हैं ना भगवत गीता में, 4 कारण मतलब 4 रीजंस के कारण हम भगवान पे एक नया भक्त जुड़ता है। या कोई बहुत परेशान है, डिस्ट्रेस में है, या कोई कुछ अर्थ ढूंढ रहा है, आर्थिक लक्ष्मी या कुछ ढूंढ रहा है, या कोई बहुत ज्यादा इंक्विजिटिव है, और या फिर कोई बहुत ज्यादा भगवान, बहुत बहुत ज्यादा नॉलेज वाला है जिसे पता है कि भगवान है। तो 4 चीजों में से श्रद्धा होती है, तो वो 4 रीजंस के कारण होती है। ये भी भगवत गीता के 7 चैप्टर में आता है कि कौन 4 लोग भगवान के पास आते हैं। तो ये श्रद्धा होती है। जी जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक। ये कृष्णा। रुचिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे कहते हैं कि जब तक हमारे में गुरु निष्ठा नहीं आएगी, तब तक हमारे पास नाम निष्ठा भी नहीं आ पाएगी। जब तक हम गुरु के चरणों में आसक्त नहीं होंगे, तब तक हम कृष्ण से भी आसक्त नहीं हो सकते। बट मैंने सुना था कि जैसे जो ये अटैचमेंट होती है, दैट अटैचमेंट शुड नॉट बी सेंटिमेंटल। तो वो सेंटिमेंटल अटैचमेंट क्या चीज है भक्ति में? तो सेंटिमेंटल अटैचमेंट होती है कि कुछ लोग, आपने देखा होगा, बहुत रिलीजियस होते हैं, बट उन्हें भी नहीं पता होता वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। वो बस सेंटिमेंटल होते हैं, मतलब थोड़ा सा कि मुझे करना है। जैसे कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो यज्ञ करते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता है यज्ञ क्यों कर रहे हैं। जो यज्ञ का कारण होता है भगवान को खुश करना। या फिर कुछ गांवों में कुछ होते हैं, मंदिर जाते हैं बट पता नहीं मंदिर क्यों जा रहे हैं, भगवान कौन है। तो ये सब सेंटिमेंटल है ना। या फिर कुछ लोग होते हैं कि सब फॉलो कर रहे हैं भेड़ चाल में, तो वो भी फॉलो करेंगे। तो प्रोसेस ठीक है, स्टार्टिंग में सेंटिमेंटल करके अगर फॉलो कर भी रहे हैं, बट हमें प्रयास करना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं उसको भी धीरे धीरे समझें। स्टार्टिंग में सेंटिमेंटल हो सकते हैं, बुरा नहीं है सेंटिमेंटल होना,
बट धीरे धीरे हमें अपना ज्ञान भी समझना है कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है माता जी। यस प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शैली माता जी। प्रभु जी, मैं एंड में पूछ सकती हूँ अगर और कोई भक्त पूछना चाहते हैं। दीक्षा माता जी का प्रश्न है एक, 5 वेज जिसमें भगवान दया करते हैं। तो मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा ये यूट्यूब पे, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले भगवान दया करते हैं इस जगत को बना के। सेकंड, फ्रस्ट्रेशन लाके कि हम स्पिरिचुअल मैसेज एक्सेप्ट कर पाए। फिर भगवान हमें स्क्रिप्चर्स देते हैं कि हम पढ़ पाए भगवान के बारे में। भगवान भक्त भी देते हैं, भक्तों का संग, कि वो हमें पढ़ा पाए। और फिफ्थ है भगवान के अवतार, अलग अलग अवतार में भगवान आते हैं ताकि हम उन अवतार की लीलाओं को डिस्कस कर पाए। और हर युग का अवतार होता है जिसको बहुत इजीली अप्रोच किया जा सकता है, उस युग के लिए वो सूटेबल होता है। तो अभी कलयुग चल रहा है तो नाम अवतार है। नाम अवतार हमेशा से सूटेबल है, बट अभी इसकी मार्केटिंग सबसे ज़्यादा होती है कली काल में। तो मार्केटिंग का फर्क है बस। हाँ शैली माता जी। प्रभु जी, जो अभी आपने बताए हैं भक्ति के स्टेजेस, इसमें जैसे अनर्थ निवृत्ति के बाद आपने बताया था निष्ठा, रुचि, फिर आसक्ति, भाव और प्रेम। तो ये जो सीक्वेंस है, जैसे मुझे जो फील हुआ कि अ, रुचि होगी तब उसके बाद निष्ठा आनी चाहिए, मतलब ये सीक्वेंस का कोई आप वो बताएंगे कि क्या पर्पस है? और भाव और प्रेम में भी क्या डिफरेंस है, थोड़ा बता पाए तो। अम माता जी, मैं ना एनओडी का आपको लिंक भेज देता हूँ ग्रुप में। ये भाव और प्रेम बहुत उच्च स्तर का टॉपिक है, मतलब अभी तो मेरी समझ से भी बाहर है। बट मैं आपको प्रोपात जैसे एक्सप्लेन करते हैं, मैं उसका लिंक भेज देता हूँ, आप उसको अपने टाइम में पढ़ सकते हैं। और प्रभु जी, ये निष्ठा और रुचि, आसक्ति, ये वाले जो लेवल्स है, मतलब ये जो सीक्वेंस है, इसका एक बार आप बता पाए तो। वो मैं लिंक भेजूंगा ना, उसमें एक्सप्लेन करा हुआ है प्रभुपाद जी ने एनओडी के अंदर, नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु। हमारे ठीक है। रसाचार्य हैं रूप गोस्वामी, उन्होंने 13 कदम में रह के ये सब पुस्तकें लिखी हैं वृंदावन में। तो मैं हरे आपको, कृष्ण प्रभु, थैंक यू। ठीक है तो आप सभी भक्तों का आज की रीडिंग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भक्तों के चरणों में मैं बारी बारी प्रणाम करता हूँ। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपैव च पतितानां देवियों वैष्णव देवियों जय वैष्णव। जय जय श्री कृष्ण। हरे जय कृष्ण।